हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4। कितना? एक्सरसाइज 4। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम लोग इसको पूरा ही ख़त्म कर देंगे, पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, इसीलिए आज लंबा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 से, क्योंकि 114 तक हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 115 क्या क्या? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो इसमें कौन सी है पश्चिमी हिंदी की बोली? कन्नौजी। कौन सी है? कन्नौजी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर अगला 116। 116 में क्या कह रहा? पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पैशाची अपभ्रंश से। आंसर क्या हो जाएगा? ए, पैशाची अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर अगला 117 क्या कह रहा? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित थीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 22 भाषाएं सम्मिलित थीं। क्वेश्चन नंबर अगला 118। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। सी आंसर हो जाएगा, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 119 में इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी नहीं है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्या हो जाएगा? सी आंसर, सॉरी, ए आंसर। 119 का क्या हो जाएगा? अवधी है, जो अवधी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी कौन हिंदी की नहीं है? अवधी। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा 119 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला 120 क्या कह रहा है? यह बोली मतलब कौन सी बोली पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है? कौन सी है जो पूर्वी हिंदी नहीं है? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बुंदेलखंडी, बुंदेली, यानी बुंदेली है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 121। 121 में क्या कह रहा? बुंदेली क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली क्षेत्र कौन कौन सा है? झांसी है, जालौन है, दतिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 121 का बॉम्बे। अब क्वेश्चन नंबर अगला 122। 122। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी है जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी, बॉम्बे आंसर। 122 का क्या हो जाएगा आंसर? बॉम्बे, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर अगला 123 क्या कह रहा? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 124। 124 में क्या कह रहा? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो ये कब हुआ? 1975 में। कहाँ हुआ? नागपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर अगला 125। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक। क्या है? अक्षरात्मक। तो 125 का क्या हो जाएगा? दिल्ली आंसर, अक्षरात्मक। क्वेश्चन नंबर अगला 126। 126 में क्या क्या? इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? तो 126 का क्या हो जाएगा? ए आंसर। कहाँ हुआ? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर अगला 127। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? भारत में जो हिंदी है किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो ये है राजभाषा आयोग के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर अगला 128। संविधान की किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया जिनका पालन हिंदी प्रचार एवं विकास के लिए किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये है 351, अनुच्छेद 351, यानी सी आंसर। 128 का क्या हो जाएगा? सी आंसर। 129। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है?
हिंदी की नहीं है। 129 का क्या है? मलयालम। ये बोली है हिंदी की नहीं है, मलयालम बोली हिंदी की नहीं है। अब 130 क्वेश्चन नंबर अगला 130, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? तो एक है 14 सितंबर 1949। तो इसका 130 का क्या हो जाएगा आंसर? ए 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर अगला 131, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? 131 का आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी को पूर्वी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्वी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 132, असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? असम में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? असमिया। कौन सी बोली जाती है? असमिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर अगला 133, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। 133 का आंसर क्या? भोजपुरी। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में भोजपुरी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 134 में क्या कह रहा है? कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो 134 का क्या हो जाएगा? मैथिली। मैथिली ए आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा है, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 135, क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? कौन सी भाषा है जो द्रविड़ भाषा नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? मराठी द्रविड़ भाषा नहीं है। तमिल, मलयालम, तेलुगु ये द्रविड़ भाषा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मराठी द्रविड़ भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 136 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। राजस्थानी है जो, बॉम्बे आंसर हो जाएगा। राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 137, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों 1975 में कहाँ संपन्न हुआ था? पहले ही बताया था, नागपुर में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए। 137 का ए। अभी 138 में क्या कहा? मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से है? मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो ये महाराष्ट्र अपभ्रंश से है। किससे है? महाराष्ट्र अपभ्रंश से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 138 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे। अब 139, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो 139 का क्या हो जाएगा? सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 140, क्या कह रहा? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? बघेली नहीं है। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी की हैं, लेकिन बघेली, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा 140 का। अभी 141 का क्वेश्चन नंबर अगला 141, भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? भाट भाषा इनमें से किसको कहा जाता है? डिंगल को। किसको कहा जाता है? डिंगल। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर, डिंगल। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जयपुरी और ढूंढाड़ी, जयपुरी को ही अन्य नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला 143 क्या बोला? देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमा अक्षर के बदले अनुसार का उपयोग सुझाव इनमें से किसने दिया था? 143 का किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने दिया था। पंचमा अक्षर के बदले अनुसार का उपयोग श्याम सुंदर दास ने दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर अगला 144 में क्या कहा? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी
इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो 144 का क्या हो जाएगा? बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत आती है हिंदी, बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे बहुरूपीय परिवार। अगला क्वेश्चन क्या है? 145 भाषा सम्मान बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा भाषा सम्मान बाल साहित्य सम्मान उपयोग किया। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 145 का। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो किस अनुच्छेद के तहत था ये? 343 के तहत था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग रहेगा। 343 तक 146 से क्या हो जाएगा? सी 343। क्वेश्चन नंबर अगला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला अपभ्रंश 148 अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? अपभ्रंश भाषा है जो है आर्य भाषा की परिवार की है। अपभ्रंश भाषा है जो आर्य भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला 149 केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशासनिक हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो ये है अपना राजभाषा विभाग के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? 150 150 में क्या कह? राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय भाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? ए भारत के गृह मंत्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, 150 का क्या हो जाएगा? ए भारत के गृह मंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो 151 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? 152 मैथिली किस राज्य की सबसे ज़्यादा बोली जाती है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो ये कहाँ बोली जाती है? बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 152 का बॉम्बे बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला 153 भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने? 5 प्रकार के। तो आंसर हो जाएगा सी 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर अगला 154 क्या कह रहा? इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो 154 का क्या हो जाए? हरदोई। कहाँ बोली जाती है? हरदोई में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 155 खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्थान से संबंधित है? खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? 155 का क्या हो जाएगा? दिल्ली पटना से। खड़ग विलास प्रेस पटना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? 156 भारत की दृष्टि से भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो 156 का क्या हो जाएगा? दिल्ली। आंध्र प्रदेश नहीं है। बिहार है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे।
157 क्या कह रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 157 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 158 में क्या कह रहा, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी है जो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। 158 का क्या हो जाएगा, दहली, डी फॉर दहली, खांसी। इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं, खांसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय अनुवाद कहाँ मिशन कहाँ स्थित है, तो 159 का क्या हो जाएगा, मैसूर में। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है, मैसूर में। क्वेश्चन नंबर अगला 160 क्या कह रहा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है। गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है, राजभाषा विभाग। कौन सा है, राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर अगला 161, असम की राजभाषा कौन सी है। 161 असम की कौन सी राजभाषा है, असमिया है। कौन सी भाषा है, असमिया, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा, 162 में क्या कह रहा, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, तो 162 क्या हो जाएगा, सी, 17 में, भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। 162 का क्या हो जाएगा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। 163 का क्या हो जाएगा, 163 का बॉम्बे सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली, सौर सैनी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा, 164 पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है। पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है। 164 का कौन सा हो जाएगा, दहली। पूर्वी हिंदी की अवधी और छत्तीसगढ़ी है। कौन सी है, अवधी और छत्तीसगढ़ी, दहली आंसर हो जाएगा 164 का। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 165 में इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। कौन सी बोली है जो पहाड़ी बोली नहीं है। 165 का क्या हो जाएगा, सी। 165 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 166 में क्या कह रहा, लहंदा का विकास किससे हुआ। लहंदा का विकास किससे हुआ, तो 166 का आंसर क्या होगा, पेशाची यानी पंजाबी। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला 67। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 166 तक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 166 तक करते हैं, बाकी के अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।